पूरे संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कभी नहीं पाया जा सकता, और वह है समय। एक बार हाथ से निकला हुआ समय फिर कभी भी वापस नहीं आता। एक कहावत है कि बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं लाया जा सकता। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रतिक्षण मिनट, घंटे, दिन, महीने व वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा को जाकर विलीन होता रहता है। समय की यह धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। मशहूर विद्वान फ्रैंकलिन का कहना है कि समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निस्संदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। उसी प्रकार शेक्सपियर का कहना है कि मैंने समय को नष्ट किया है, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। सचमुच जो व्यक्ति अपना तनिक सा भी समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं, उन्हें समय अनेकों सफलताओं से वंचित कर देता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा दिया क्योंकि वहां के सैनिकों ने 5 ही मिनट का विलंब कर दिया उसका सामना करने में। लेकिन वही नेपोलियन कुछ ही मिनटों में बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ ही मिनट विलंब से आया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय इसी कारण से हुई। समय की उपेक्षा करने पर देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाता है, लाभ हानि में बदल जाता है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनकी महानता का एक ही आधार स्तंभ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा उपयोग किया है। उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया है। जिस समय लोग मनोरंजन, खेल तमाशों में मशगूल रहते हैं, व्यर्थ आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों का सृजन करने में जुटे रहते हैं। ऐसा एक भी महापुरुष नहीं है जिसने अपने समय को व्यर्थ नष्ट किया हो और वह महान बन गया हो। समय बहुत बड़ा धन है। यह भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान है। जो भी इसे भली प्रकार उपयोग में लाता है, वह सभी तरह के लाभ प्राप्त कर लेता है। वह छोटी सी उम्र में ही दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाता है। समय जितना कीमती और फिर न मिलने वाला तत्व है, उतना उसका महत्व प्रायः हम लोग नहीं समझते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य है, समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक अपव्यय भी होता है। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा कितना समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना व्यर्थ के कामों, सैर सपाटे, मित्रों से गपशप, खेल तमाशे, मनोरंजन, आलस्य, प्रमाद आदि में लगता है। हम कितना समय नष्ट करते हैं व्यर्थ की बकवास, अनावश्यक कार्यों में। हम कितना समय नष्ट करते हैं, यदि इसका लेखा जोखा लें तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन धन का एक बहुत बड़ा भाग हम अपने आप ही व्यर्थ नष्ट कर डालते हैं समय के रूप में। काश एक मिनट, घंटे, दिन का हम उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त न करें। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे, इस कल के बहाने हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। स्वेट मार्डेन ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों में फल की धार पर कितने प्रतिभावानों का गला कट गया, कितनों की योजनाएं अधूरी रह गईं, कितनों के निश्चय बस यूं ही रह गए, कितने पछताते हाथ मलते रह गए। कल असमर्थता और आलस्य का द्योतक है। इस कल से बचने के लिए ही महात्मा कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल पर अपने कोई भी काम न टालें। जिन्हें आज करना है उन्हें आज ही पूरा कर लें। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है
जब वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है तथा बोझ भी बढ़ता जाता है। स्वेट मार्डेन ने लिखा है, बहुत से लोगों ने अपना काम कल पर छोड़ा और वे संसार से पीछे रह गए, अन्य लोगों द्वारा प्रतिद्वंदिता में हरा दिए गए। समय का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय पर एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक समय में अनेकों काम करना चाहते हैं, उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता और उनका अमूल्य समय व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। जो काम स्वयं करना है उसे स्वयं ही पूरा करें। अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से दूसरे दिन काम टालने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति का अवसर भी निकल जाता है और उसका काम भी पूरा नहीं होता। अपना समस्त जीवन क्रम एक सुनिर्धारित समय विभाजन चक्र के अनुसार चलाएं। उठने, नहाने, घूमने जाने, कार्य करने, अध्ययन, मनन, चिंतन, गृह कार्य आदि का एक बंधा हुआ समय निर्धारित करें और ठीक समय पर अपने काम में लग जाएं। पत्रों का उत्तर तत्काल दें। दिए हुए समय पर लोगों से मिलने जाएं। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों में भी नियमितता बरतें। समय के पाबंद बने। जरा विचार कीजिए, आपको अमुक दिन अमुक गाड़ी से दिल्ली जाना है। अगर आप गाड़ी के सीटी देने के 1 मिनट बाद स्टेशन पहुँचे तो फिर आपको वह गाड़ी, वह दिन, वह समय कभी नहीं मिलेगा। निश्चित समय निकल जाने के बाद आप किसी दफ्तर में जाएं तो निश्चित ही आपका काम नहीं होगा। आपको याद होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जॉर्ज वाशिंगटन आदि को सड़क पर से गुजरते देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें एक भी मिनट का अंतर न आए, तभी आप अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना आलस्य नहीं है। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाए, लेकिन आंखें खुलने पर पड़े पड़े चारपाई न तोड़े। अभी उठते हैं, अभी उठते हैं कहते रहें तो यही आलस्य का मंत्र है। आंखें खुली कि तुरंत अपने काम में लग जाएं। रस्किन के शब्दों में, जवानी का समय तो विश्राम के नाम पर नष्ट करना ही घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा को ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। विश्राम करें, अवश्य करें। अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए और विश्राम के लिए ही लेटना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से खर्च करना चाहिए। जितना अपने समय धन को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगाएंगे, उतनी ही आपकी व्यक्तित्व की महत्ता एवं कीमत बढ़ती जाएगी। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें। इसकी आदत पड़ जाने पर आपको स्वयं ही इसमें बड़ा आनंद आने लगेगा। यदि मनुष्य प्रतिदिन किसी काम विशेष में थोड़ा थोड़ा समय भी लगाए तो वह उसमें महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। महामनीषी स्वेट मार्डेन ने कहा है कि जीवन भर एक विषय में नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा लगाने वाला व्यक्ति उस विषय का अद्भुत विद्वान बन सकता है। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़कर मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। जरा अनुमान लगाइए कि कोई भी प्रतिदिन 1 घंटे में 20 पृष्ठ पढ़ता है तो साल में वह 7300 पृष्ठ पढ़ डालेगा। इसका अर्थ हुआ कि 100 पृष्ठ की 73 पुस्तकें वह 1 साल में पढ़ लेगा। 10 वर्ष में 730 पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति का ज्ञान, विचार स्तर कैसा होगा, इसके बारे में आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। आठ समय को मामूली न समझें। नियमित रूप से कोई भी काम आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बहुत बड़ी योग्यता हासिल कर लेंगे, यह निश्चित है। समय की बर्बादी आजकल मनोरंजन के नाम पर भी बहुत होती है। रेडियो, सिनेमा, खेल, तमाशे, ताश, शतरंज आदि में हम नित्य ही अपना बहुत सा समय बर्बाद करते रहते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार अपने पुत्र मणिलाल को पत्र में लिखा था कि खेलकूद मनोरंजन का समय 12 वर्ष की उम्र तक है।
आज हम इसमें अपना कितना समय खर्च करते हैं, यह स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। मनोरंजन, खेल आदि को जीवन में रखा ही जाए तो उसके लिए भी एक नियत समय रखना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि अपना समय किसी कारण बर्बाद न हो। वक्त बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूर की नमस्ते रखनी चाहिए। निठल्ले लोग ही अक्सर दूसरे का वक्त बर्बाद करने जा पहुंचते हैं। इन्हें दोस्त नहीं दुश्मन मानना ही उचित है। याद रखिए, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। इससे आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको नष्ट कर देगा। समय के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं।